एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कहती है, अच्छा तो तुम ही लोग हो वो जो एक ने सब लोगों के पैसे लूटते हैं और यहाँ पर मर्चेंट्स को भी लूटते हैं। तभी वो आदमी उस लड़की को देखकर बोलता है, वाह ये तो बहुत खूबसूरत है। तभी वो दोनों आदमी उसके संतरों को देखते हुए बोलते हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तभी वहाँ एक लड़का अपने हाथ में चाकू लेता है और बोलता है, अब तुम लोग देखो कैसे मैं इसके कपड़े फाड़ता हूँ और अब तुम मज़े लेना। वो लड़की गुस्से में बोलती है, एक लेपर्ड कभी अपना शिकार नहीं बदलता, इसी तरह मैं अब तुम लोगों को इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं दूंगी। आज मैं तुम सबसे बदला लूंगी उन सिटीजन्स का जो तुम्हारी वजह से मरे हैं। तभी वो लड़की अपनी तलवार हाथ में पकड़ते हुए उन सभी लोगों के सामने से बहुत ही तेजी से गुजर जाती है। तभी वो आदमियों को समझ नहीं आता क्या हुआ। वो कहते हैं, अभी यहाँ पर क्या हुआ। जैसे वो लड़की अपनी तलवार लगाती है तभी वहाँ पर पूरे आदमियों के टुकड़े होकर और वो मर जाते हैं। और फिर वो कहती है, मैं अब अंदर जाके यहाँ पे लुटेरों के कैंप में उन्हें चेक करती हूँ, यहाँ पर भी कोई होगा। जैसे वो लुटेरों के कैंप कन जाती है वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता और वो कहती है, मुझे तो गाँव वालों ने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे हैं, 1 डजन से भी बढ़ के। वो थोड़ा अंदर जाके आवाज़ देती है, क्या यहाँ पर कोई है। तभी उसे वहाँ पर कोई दिखता है। वो कहती है, ये कंपलसरी बैंडिट ही होगा। और वो अपनी तलवार निकाल के बहुत ही तेज़ी के साथ उसके सामने एक लड़का होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है और बोलती है, बैंडिट तुम हेल में जाओ। वो लड़का कोई और नहीं हमारा यूक्यान होता है और वो उस लड़की को देखकर डर जाता है और बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो। जैसे ही वो लड़की यूक्यान के ऊपर हमला करने वाली होती है, यूक्यान बोलता है, मिस आपको ज़रूर कुछ गलत फैमिली हुई है। तभी वो लड़की अपनी स्वॉर्ड से यूक्यान के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देते हैं मगर यूक्यान आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर एक लुटेरा हूँ, मैं तो यहाँ से जा रहा था। तभी मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर से कुछ खाना ले लिया जाए और मैं यहाँ पर खाना ढूंढ रहा था। वो लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूंगी। तुम्हारी स्किल्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम ज़रूर इन सब लुटेरों के लीडर होंगे। यूक्यान बोलता है, अगर तुमने अपनी फाइट को नहीं रोकी तो मैं भी तुमसे लड़ूंगा। तभी अचानक उसका पैर एक पीछे से पत्थर से टकरा जाता है और फिर वो पीछे वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा हुआ आता है, उसके ऊपर उसका सर जम से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वह लड़की बोलती है, ये लड़का तो सच में एक बेवकूफ़ है। और नेक्स्ट सीन में हमें यूक्यान को दिखाया जाता है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं। यूक्यान बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर से मेरे हाथ यहाँ पर बांध दिए गए हैं। फिर वह लड़की वहाँ पर यूक्यान के सामने आती है और बोलती है, चलो अब बताओ कि नहीं तुम्हारे साथी कहाँ है बाकी के। यूक्यान बोलता है, क्या साथी, क्या तुम उन लुटेरों को मेरा साथी बोल रही हो। उन लुटेरों ने मुझे भी लूट लिया था, फिर मैंने उन्हें मार के भगा दिया है। तभी वो लड़की यूक्यान को कहती है, झूठ बोलना बंद करो, मैंने सुना है लुटेरों का एक लीडर बहुत ही खतरनाक कल्टिवेटर है और तुम्हारे ऐसा लड़का तो उसे कैसे हरा सकता है। यूक्यान कहता है, मुझे सिस्टर फेंग ने कहा है कि मैं यहाँ पर किसी को भी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता कि मैं एक अच्छा कल्टिवेटर हूँ। और फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने अपने नॉर्मल पावर से उन्हें भगा दिया, हा हा हा। वो लड़की यूक्यान को कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो या झूठ, मैं तुम्हें उन विलेजर्स के पास ले जाऊंगी और फिर वो विलेजर्स ही तुमसे डील कर लेंगे। और फिर वो यूक्यान को खींच कर ले जा रही होती है और बोलती है, जल्दी चलो, हमें शाम होने से पहले विलेज को पहुंचना होगा। यूक्यान बोलता है, अरे तुम मेरी बात तो सुनो पहले, मैं यहाँ पर एक सीधा नॉर्मल ही बंदा हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, ठीक है, ये सब बातें तुम गाँव वालों को समझाना। तभी वहाँ लुटेरों की गैंग होती है, उसमें से एक आदमी बोलता है, बॉस आप हमारा बदला उनसे लेना। लुटेरों का बॉस बोलता है, क्या इन्हीं लोगों ने तुम्हें मारा, मगर ये लोग तो बहुत ही लिटिल और यंग लग रहे हैं। तभी वो लड़का बोलता है, हाँ बॉस वही लड़की है जिसने हमें मारा और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो उसने उसके लड़के के हाथ को क्यों बंधे, क्या वो सेम साइड पर ही है। बैंडिट का बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी का गला पकड़ लेते बोलता है, तुम तो बेकार हो पूरे, तुम एक लड़के को भी नहीं संभाल सके, छोटा लड़का और लड़की को, और अब मुझे यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा तुम्हारी मदद करने के लिए। तभी वो आदमी बोलता है, सॉरी बॉस। तभी वो उसका बॉस बोलता है, अब मुझे इन लोगों को बताना पड़ेगा कि असली कल्टिवेटर टेरिफाइंग की पावर क्या होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है यूक्रेन की तरफ, जो उस लड़की को बोलता है, हे हम लोग तो बहुत ही देर से चल रहे हैं, क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकते। वो लड़की कहती है, तुमने अभी कहा कि तुमने पूरे एक बैंडिट के ग्रुप को मार के भगाया है और तुम यहाँ पर क्या थोड़ी देर भी नहीं चल सकते, तुम इतनी जल्दी थक गए और तुम्हें आराम करना है यहाँ पर। तभी वो लड़की कुछ सेंस करती है और वहीं पर रुक जाती है। तभी यूक्यान बोलता है, क्या हुआ। वो लड़की बोलती है, हमारे पास कोई यहाँ पर आ रहा है। वो लड़की बोलती है, यहाँ पर छुपना बंद करो और बाहर आओ, कौन है यहाँ पर। तभी वहाँ पर मिट्टी में से वो 3 लोग निकलते हैं और बोलते, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें यहाँ पर इतनी आसानी से घायल करके चले जाओगी। वो लड़की बोलती है, द बैंडिट्स, मैं तुम लोगों को ही बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। तभी वो बैंडिट का चेला बोलता है, ए लड़की, अब हमारा बॉस यहाँ पर है, अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगी। और फिर वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर ब्रैट किसे कह रही हो, क्या मैं एक आदमी जैसे लगती हूँ। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे की तरफ बढ़ती है और वो यूक्यान को कहती है, अब तुम अपनी कुत्ते जैसी आंखें लेके देखो यहाँ पर कैसे फाइट करते हैं। तभी यूक्यान बोलता है, मुझे लग रहा है कि ये मुझसे बात कर रही है। और फिर वो उन 3 बैंडिट के सामने से बहुत ही तेज़ी से तलवार लेकर गुजर जाती है, उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या हुआ। तभी
उन तीनों की बॉडी से ब्लड निकलता है और वो तीनों वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की यूकेन की तरफ देखती है और बोलती है तुम्हारे साथ ही तुम्हें बचाने आए थे, मगर क्या करे वो बहुत ही कमजोर थे इसलिए वो मर गए। यूकेन एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है अरे यहाँ पर तुम सही से सिचुएशन को नहीं समझ पा रही हो। तभी उसके पीछे से वहाँ से जमीन में से बहुत सारे बैंडिट्स और लुटेरे निकलते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की बोलती है अच्छा ये अभी तक नहीं हुआ। तभी यूकेन कहता है शट, ये लोग तो बहुत सारे हैं, क्या ये अकेली इन लोगों को संभाल लेगी। और फिर वो अपने हाथों की रस्सी तोड़ते हुए बोलता है अब मुझे इस लड़की की मदद करनी होगी। जैसे वो उस लड़की की तरफ देखता है तभी वो लड़की अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए डार्क स्काई साइक्लोन की स्लैश को यूज करती है और फिर वो वहाँ पर बहुत ही तेजी से स्लैश लगाते वहाँ के सारे लोगों को मारने लगती है। तभी यूकेन कहता है ये लड़की जो कितनी घमंडी है और यहाँ पर कितनों को मार रही है, क्या ये एक कल्टिवेटर है। जैसे ही वो वहाँ के आदमियों को मारती है तभी वहाँ पर उनका बॉस आता है और बोलता है विच, तुमने यहाँ पर मेरे बहुत सारे आदमियों को मार दिया है, मैं तुम्हारे से इसका बदला जरूर लूंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे पे करना होगा। बैंडिट्स का बॉस बोलता है लिटिल गर्ल तुम यहाँ पर एक कल्टिवेटर हो, अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी वो लड़की बोलती है अच्छा तो तुम इन बैंडिट्स के बॉस हो, बोलकर वो उसके ऊपर जंप करते हुए अपनी स्वॉर्ड से जैसे ही उसको मारने वाली होती है तभी वो बैंडिट का बॉस अपने एक ही हाथ से उस लड़की की स्वॉर्ड को पकड़कर जम से दबाता है। तभी वो लड़की की स्वॉर्ड छोड़ता है। तभी वो लड़की अपनी स्वॉर्ड देखती है तो उसकी स्वॉर्ड मिट्टी में बंद कर टूट जाती है। तभी बैंडिट बॉस मुस्कुराते हुए बोलता है लिटिल गर्ल तुम एक कल्टिवेटर हो, चलो अब हम कल्टिवेटर के स्टाइल में फाइट करेंगे। तभी वहाँ पर बैंडिट बॉस अपनी पावर्स को यूज़ करता है और वहाँ पर ज़मीन में से कुछ स्नेक्स टाइप के बीज निकालता है और वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो लड़की उसके अटैक्स को डॉज करने लगती है। वो बैंडिट बॉस बोलता है लिटिल गर्ल यहाँ पर तुम्हारे पास तो कोई भी वेपन्स नहीं है, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ मेरे अटैक्स को डॉज करने वाली हो। तभी वो लड़की उस बैंडिट बॉस के सैंड बीस्ट के ऊपर जंप करती है और फिर उसके तरफ आगे तेज़ी से बढ़ते हुए बोलती है तुमने मुझे यहाँ पर ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। और फिर उसके सामने बहुत ही स्पीड से जाकर उसके मुंह पर अपना एक किक मार देती है। उसके मुंह से बहुत खून निकलता है और वो लड़की बोलती है उम्मीद करती हूँ कि तुम सर्वाइव कर लोगे। वो जैसे ही खुश होती है तभी वो बैंडिट बॉस अपना एक हाथ लेकर उस लड़की के गले को पकड़ लेता है और बोलता है अब मैं यहाँ पर तुम्हें मड का बना दूंगा, यानी मिट्टी का बना दूंगा। वो लड़की का गला मिट्टी का हो जाता है और वो अपने पंच को रेडी करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है और जैसे ही उसे लड़की को मारने लगता है तभी वहाँ कोई एक बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और बैंडिट बॉस बोलता है कौन है यहाँ पर। और इसी सस्पेंस के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि वो कौन होगा और वो लड़की बच पाएगी या नहीं।